नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए मैं हरपाल सिंह फ्लोरा एक जानकारी लेके आए हैं जो आज ही कुछ चेंजेस हुए हैं। एसजीएफआई से रिलेटेड है, एसजीएफआई नेशनल गेम से रिलेटेड जानकारी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आज ही इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनल हुई है। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इससे रिलेटेड जो है वो लेटर जारी कर दिया गया है एसजीएफआई द्वारा। तो हम आपको बता दें कि जो एसजीएफआई टूर्नामेंट होने हैं 2022-2023 के जो टूर्नामेंट होने हैं उस पर जो है आज लेटर जारी किया गया है। और वो लेटर अभी सारी स्टेट्स को नहीं गया है, बट जो होस्ट हैं, जो दो स्टेट जो हैं जो नेशनल गेम्स करवा रही हैं, जिसमें दिल्ली और मध्य प्रदेश हैं, इन दोनों को लेटर जारी कर दिया गया है। और जो नेशनल गेम्स की डेट हम बता दें वो चेंज हुई है और ये फाइनल है, क्योंकि लेटर इशू हो गया है इसलिए ये डेट्स फाइनल हैं। अब जो एसजीएफआई के नेशनल होंगी, जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टाइम जो है वो बहुत कम है। अगर वो 25 मई को अगर उनको इवेंट करवाना है, टूर्नामेंट करवाने हैं, तो गैप बहुत कम रह गया। और इतने शॉर्ट गैप में जो है वो बजट पास करवाना, टिकटें करवाना, बच्चों की किट करवाना, वो सारी चीजें जो है वो बहुत मुश्किल काम था और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो वो उन चीजों को नजर में रखते हुए एसजीएफआई ने क्या जो डेट्स हैं नेशनल टूर्नामेंट्स की, वो डेट्स चेंज कर दी हैं। और अब ये डेट्स फाइनल हैं, क्योंकि ये एसजीएफआई प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ये लेटर दोनों स्टेट्स को जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये टूर्नामेंट 6 जून से 12 जून होने वाले हैं। तो कुल मान के चलिए लगभग 27-28 दिन का जो पीरियड है, गैप है, वो सभी को मिल गया है ऑर्गेनाइज करने के लिए और तैयारियां करने के लिए। और ये अभी लेटर सिर्फ होस्ट स्टेट को भेजे गए हैं, दिल्ली को और मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये दोनों स्टेट जो हैं वो टूर्नामेंट करवाने वाले हैं। और एक जानकारी ये है कि जो गेम्स हमने जो आपको टूर्नामेंट बताए थे कि कौन कौन सी किस किस को अलॉट की गई हैं, उसमें भी बदलाव है। वो जो गेम्स 7 और 14 अलॉट की गई थी उसमें भी चेंजेस आई हैं। और ये फाइनल लेटर जो है दोनों को बता दिया गया, लेटर भेज के दिल्ली और मध्य प्रदेश को, कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो कौन कौन से टूर्नामेंट करवाने वाले हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो टूर्नामेंट दिल्ली को जो अलॉट किए गए हैं, दिल्ली करवाएगी इसमें स्विमिंग, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, चेस, टेनिस और जिम्नास्टिक। ये सारे जो हैं टूर्नामेंट इनके सारे दिल्ली करवाने वाली है। और जो मध्य प्रदेश को अब जो गेम अलॉट किए गए हैं वो 7 से बढ़कर जो हैं वो 10 हो गए हैं, दिल्ली के 14 से 11 हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश को जो टूर्नामेंट करवाने हैं वो हैं एथलेटिक्स, जूडो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी और शूटिंग। ये सारे गेम्स जो हैं ये मध्य प्रदेश को करवाने हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो है वो नेशनल करवाए थे, तो उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। नेशनल मतलब जो यूथ जो गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, वो उन्होंने करवाए थे, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो ये दोनों स्टेट जो हैं अब 11 और 10 टूर्नामेंट करवाएंगे। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके स्टेट के अधिकारी हैं, उन तक ये जानकारी अभी नहीं भेजी गई है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक जो पेच अभी और जो फंस रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, वो दो चीजें मैं बताऊं, एक भी नहीं दो चीजें हैं। वो ये है, एक तो जो है एसजीएफआई की वेबसाइट जो अभी रेडी नहीं हुई है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसको जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि जो कट ऑफ डेट होती है आपकी, यानी कि कौन से लोग हैं जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अंडर 19 बॉयज और गर्ल्स के ही टूर्नामेंट होंगे और कोई टूर्नामेंट नहीं होंगे। तो अंडर 19 बॉयज और गर्ल्स जो हैं, क्योंकि एग्जाम हो चुके, पास आउट हो गए, मतलब तो वो जो पिछले साल का ये टूर्नामेंट है, तो इसमें कौन कौन सी लोग पार्टिसिपेट करवाएंगे, यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था और वो आज की डेट में क्या एज होगी, या वो दिसंबर तक जो है 2022 का जो दिसंबर है
उसमें 31 दिसंबर तक क्या एज थी, सिर्फ वो पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो ये इस पे अभी डिसीजन होना बाकी है। जैसे ही इस पर डिसीजन हो जाएगा वैसे ही मुझे लगता है कि ये दोनों काम होने के साथ साथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेटर इशू हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी, हालांकि मैंने अभी राजस्थान जैसे हमने कहा था, तो राजस्थान का भी मेरे को अपडेट मिला कि राजस्थान सिर्फ अंडर 19 की तैयारी करवा रही है, अंडर 17 नहीं करवा रही है। तो इसी तरीके से और भी कई स्टेट्स हैं जिन तक ये जानकारी पहुंच चुकी है, मिल चुकी है, वो अपने अपने लेवल पर तैयारियां करवा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो हैं, जो लोग पिछले जो स्टेट का जो SGFI टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो मेडलिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे या दोबारा से सिलेक्शन किया जाएगा, इसका फैसला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। और वो स्टेट गवर्नमेंट शायद जल्दी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स तक ये सारी जानकारी भेजेगी, और वो सर्कुलर जो है वो स्कूलों में या बाकी जहां जहां उनको उचित लगेगा वो सर्कुलर वहां पे भेज के, और इसकी तैयारी जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। और आप हमारे तक जो सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, उसका सबसे बेहतर जो सोर्स आपको इंफॉर्मेशन का है और जो ऑथेंटिक जो सही जानकारी आपको मिलेगी वो आपकी स्टेट से आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हर एक स्टेट से जानकारी इकट्ठी करना। SGFI से जानकारी लेना आसान है क्योंकि एक ही जगह से लेनी है। हम 30-35 स्टेट से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो हमारे लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना स्टेट में जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी या जिला अधिकारी, जो जिला खेल अधिकारी जिसे हिंदी में कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को आप संपर्क करें और वो आपको बेहतर जानकारी जो है इस पे दे पाएंगे। आज हो सकता है नहीं दे पाए, वो कल परसों या अगले 2-3 दिन में वो जानकारी जो है आपको देने की पोजीशन में होंगे। तो थोड़ा सा जो है वो आपको सब्र करना पड़ेगा। एक बार बार जो बहुत सारे लोग हमारे उस पे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि अंडर 17 भी करवाइए, अंडर 14 भी करवाइए, हमारे साथ बेइंसाफी है, गलत हो रहा है, हम भी खिलाड़ी हैं, SGFI खेल करवाने के लिए बनी है, तो अंडर 17 क्यों नहीं करवाते, अंडर 14 क्यों नहीं करवाते। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये इम्पोर्टेंट था कि इस साल SGFI नेशनल गेम्स हों, और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था कि जो खिलाड़ी जो अंडर 19 के जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं, इस साल वो पास कर जाएंगे, अगले साल वो स्थिति में नहीं होंगे कि वो SGFI नेशनल गेम्स खेल सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेम्स में ही इन्वॉल्व हैं, स्टडीज़ में वो ज़्यादा समय नहीं देते हैं। तो उन खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उनको जो SGFI का सर्टिफिकेट मिलेगा उसी के बेस पे, उसी के बिहाफ पे बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, जॉब मिलती है। तो उनके लिए ये टूर्नामेंट करवाना बहुत जरूरी था। ठीक है, मानते हैं हम कि अंडर 19 के अलावा अंडर 17 और अंडर 14 के बच्चे जो हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं, वो भी चाहते थे कि भाई उनके टूर्नामेंट हों, उनकी गेम्स हों, उनको अभी मौका मिले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जो SGFI इतने शॉर्ट पीरियड में जनवरी में जो चुन के आए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी करवा लें नेशनल गेम्स। तो अगर वो नहीं भी करवाते तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते थे कि आपने नेशनल क्यों नहीं करवाया, SGFI टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि पूरा साल निकल चुका था और इस शॉर्ट पीरियड में करवाना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल सा काम था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो SGFI ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने प्रॉब्लम समझी बच्चों की, और एटलीस्ट जो पिछले 2 साल का नुकसान बच्चों को हुआ है, इस साल जो अंडर 19 के जो बच्चे हैं पास आउट जो हो रहे हैं, 12वीं पास करके जा रहे हैं, उनका नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो करवा रहे हैं। तो हमें जो है वो उनकी सराहना करनी चाहिए, वो बधाई के पात्र हैं। तो हम थोड़ा सा जो है वो 14-17 वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, और आने वाले समय में उनके पास समय है, अगले 2 साल 3 साल 4 साल जो है अंडर 14 वालों के लिए हो, तो 5 साल तक का समय है कि वो पार्टिसिपेट करने में कामयाब होंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बहुत समय है। जो बच्चे कहते हैं कि हम पूरा साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत खराब हो गई, वेस्ट हो गई, तो आप समझिए कि ये सिर्फ आप नहीं हैं, ये पिछले 2 साल 3 साल जो थे वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत कठिन समय था। कहीं कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बाहर निकल पाना भी असंभव था। लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद जो है वो SGFI ने
निर्णय लिया, और अगर वो करवा रहे हैं टूर्नामेंट और सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, तो हमें खुश होना चाहिए इससे, और जो है वो बधाई देनी चाहिए एसजीएफआई की टीम को। तो सभी साथियों से, सभी खिलाड़ियों से, कोचिज से, राज्य स्तर के जो लोग हैं उनसे जो अनुरोध कि वो अपनी जो है तैयारी उस हिसाब से रखें। समय कम है और कोशिश करें कि हम एसजीएफआई को कोऑपरेट करें। आप समझे कि समय कम होने के बावजूद अगर तैयारियां की जा रही हैं, सब कुछ करवाया जा रहा है, तो कुछ में खामियां भी रह सकती हैं। तो हम बजाय कि हम उन खामियों को उठाने के बजाय कि हम शिकायतें करने के, हम कोशिश करें कि आपस में मिलजुल कर सपोर्ट कर जो है उनके साथ मिलकर इस इवेंट को, टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाएं, और अगले साल में जो कमियां रह गई अगले साल में वो हम, पिछले साल की जो कमियां रह गई हैं वो अगले साल हम पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध कि वो हमारे साथ बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और अगली इंफॉर्मेशन, अगले न्यूज़, अगले अपडेट के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।